देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 40 कृषि अधिकारियों और किसानों को भेजा ब्रह्मा कुमारीज। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 40 कृषि अधिकारियों और किसानों का दल ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड भेजा, जिन्होंने संस्था के तपोवन में इसकी बारीकियां सीखी। यह पहला अवसर था जब यूपी सरकार ने कृषि अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित किसानों का समूह भेजा। 5 दिवसीय इस जैविक यौगिक खेती का प्रशिक्षण तपोवन में हुआ, जहां अधिकारियों को रात को सोने से लेकर सुबह उठने, मन के संकल्पों के प्रवाह पर नजर रखने, फसलों पर संकल्प शक्ति का प्रयोग करने के तौर तरीके सिखाए गए। भारत की प्राचीन परंपरा का उन्नयन किया गया, जिससे आने वाले समय में केवल फसलों की सही पैदावार ही नहीं बल्कि किसानों के जीवन में एक बेहतर सकारात्मक बदलाव आए। आइए अधिकारियों और किसानों से सुनते हैं कि उन्हें यहाँ कैसा लगा। ऊपर वाला अगर मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सीख मिली यहाँ से। और हमारे जितने भी किसान थे सारे लोग ये सीख जो है पाए हैं और सारे लोग बिल्कुल पूरी तरह से जो है तैयार हैं कि वो प्रदेश में यौगिक खेती को बढ़ावा देंगे। शाश्वत यौगिक खेती के बारे में बताया जाता है और बहुत बढ़िया है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की ये है, जो यहाँ का वातावरण, और यथासंभव हम लोग यही प्रयास करेंगे, जहाँ भी अपने क्षेत्र में जाएंगे प्रयास करेंगे कि हम इसको धरातल में लाते हुए और अच्छा काम करने का, बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आए थे यहाँ पर, अनभिज्ञ थे, जानकारी नहीं थी इतना सब कुछ, लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया ले लीजिए, यहाँ का ट्रेनिंग एरिया देख लीजिए आप, और जहाँ इनका आश्रम है वो एरिया ले लीजिए, अलग ही नेचर है, अलग ही एटमॉस्फेयर है। यौगिक खेती, जैविक खेती, अन्य रासायनिक खेती तो हम करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको अनुभव हुआ कि हमें यौगिक खेती सबसे ज़्यादा अच्छी और लाभदायक है, जिससे हमारा जीवन और हम अन्य लोगों का भी जीवन सफल बना सकते हैं। स्वास्थ्य में जैविक खेती तो पहले से ऑलरेडी करता था, लेकिन उसमें स्वास्थ्य के बारे में मतलब ध्यान के रूप में पानी को कैसे शुद्ध करना है, भजन के माध्यम से मतलब अपनी आत्मीयता कैसे प्रकट करनी है, उसमें मतलब पौधों से कैसे बात करनी है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे सीखा। संबंध में चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन पहली बार हमने आके यहाँ पे योग को किस प्रकार से खेती में जोड़ा जाए, उससे किस प्रकार से किसानों को फ़ायदा मिल सकता है और फसल हमारी कम लागत में अच्छा उत्पादन लेते हुए सात्विक भोजन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से प्राप्त की है। प्रशिक्षण हमने बहुत लिए, लेकिन यहाँ की जो आबो हवा, इन लोगों की तपस्या से यहाँ जो वाइब्रेशन बनने के बाद एक जो आभा मंडल है वो अलौकिक है। यहाँ का ज्ञान परम है, परम ज्ञान है। ये प्रकृति के साथ साथ परमपिता परमेश्वर से भी संबंध जोड़ने की कला सिखाते हैं। लखनऊ से सीमा के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर पी.के. कनौजिया, अलीगढ़ से एग्रीकल्चरल के डेप्यूटी डायरेक्टर यशराज सिंह समेत कई अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। वसई से बी.के. भारती, बेचराजी से बी.के. शीतल, बी.के. चंद्रेश, बी.के. जिग्नेश, बी.के. प्रहलाद, बी.के. करण ने भी सभी को इसकी जानकारी दी। ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बी.के. सरला तथा उपाध्यक्ष बी.के. राजू के निर्देशन में हुए इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करने के लिए उन किसानों को बुलाया गया जो जैविक और यौगिक खेती का सफल प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यालय में जनजाति विकास छात्रावास का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में जनजातीय विकास छात्रावास का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसमें जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, आबू रोड नगरपालिका चेयरमैन मगनदान चारण, माउंट आबू एसडीएम सुलेखा गौरव रविंद्र, माउंट आबू एसडीएम सालुखे गौरव रविंद्र, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बी.के. मृत्युंजय भाई, तहसीलदार सुनीता चारण, जनजातीय छात्रावास के एडीओ डॉक्टर मनोहर सिंह समेत कई लोग शरीक हुए। इसमें बी.के. मृत्युंजय भाई ने एसडीएम तथा अन्य अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर तथा परमात्मा शिव का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मधुबन न्यूज के संपादक बी.के. कोमल ने जिला कलेक्टर शुभम चौधरी को ईश्वरी सौगात भेंट की। कार्यक्रम में राजस्थान के बेहद पिछड़े इलाके और सिरोही के आदिवासी समाज के छात्रों और छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। काफी देर तक चले इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हुए। नवनिर्मित भवन का हुआ भव्य उद्घाटन।
मुंबई में मीरा रोड में बने ब्रह्मा कुमारीज के नए सेवा केंद्र का उद्घाटन समारोह भव्य रूप से मनाया गया। उद्घाटन अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, स्थानीय प्रभारी बीके रंजन, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा समेत जोन की कई वरिष्ठ बीके बहनें मौजूद रही। विधिवत कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन और केक कटिंग कर सभी ने नवनिर्मित भवन के लोकार्पण की खुशियां मनाई। बीके संतोष दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि जब ऐसे नए सेंटर खुलते हैं तब परमात्मा के बच्चों को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हें स्वयं का और परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है, सत्य कर्मों की पहचान मिलती है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। तपस्या किया आप लोगों ने तो तपस्या का फल मिला। हम यही बोल रहे थे रंजन बहन को, पहले छोटा था अभी बड़ा मिला, अच्छी बड़ी खुशी की बात। और देखो बड़ा स्थान मिलता है। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, जहाँ सरलता है, सत्यता है, वहाँ बाबा सदा साथ है। रंजन बहन के जीवन में भी मैंने इन चीज़ों को देखा है और इसीलिए उनके हर कार्य हैं वो सहज और सरलता से होते हैं। भविष्य में आने वाली परिस्थितियों में यह सेंटर सभी का तनाव, दुख, दर्द दूर कर परमात्मा से जुड़ने का सभी को रास्ता प्रशस्त करेगा, यही सभी ने शुभकामनाएं दी। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में इंदौर जोन के तपस्वी कुमारों के लिए विशेष योग साधना शिविर का आयोजन किया गया, जिसे मार्गदर्शित करने के लिए रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष रायपुर पहुंची। उनके आगमन पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता ने तिलक एवं गुलदस्तों से उनका स्वागत सत्कार किया। उद्घाटन सत्र में बीके संतोष ने कहा कि संस्कार परिवर्तन का आधार हमारा योग बल है। हमारा अविनाशी संबंध एक परमात्मा से है, क्योंकि हर जन्म में हमारे रिश्तेदार बदल जाते हैं, मगर अविनाशी पिता तो स्वयं परमात्मा ही है। हम कॉपी करते करते है ना कपटी बन गए, बिल्कुल जो इतने हो गया विदेश की संस्कृति को कि हम उन मूल्यों को भूले हैं। तो परिवर्तन निश्चित है और हम सब बच्चों को बाबा ने जिम्मेवारी दी है और उसका आधार है योग बल। तो योग बल माना एक बाप और मैं। इस स्थिति में ही बल जमा होता है, इसे कोई योग बल कहते हैं। आगे बीके हेमलता और बीके आशा ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस योग साधना शिविर में आए सैकड़ों कुमारों ने योग की विधि और सिद्धि को गहराई से समझा। अलग अलग विषयों पर क्लासेस के माध्यम से आध्यात्मिकता के प्रयोग किए गए। ओडिशा राज्य में सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला क्षेत्र के बिसरा प्रखंड में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में स्थित मस्जिदों, मदरसों और बस्ती के करीब 600 लोगों के लिए प्रोजेक्टर शो और चित्र प्रदर्शनी द्वारा अनेक स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मस्जिद के सामने गोसिया रजोया राजानगर मदरसा के करीब 22 बच्चों को और 100 ग्राम वासियों को, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज में करीब 40 बच्चों के लिए काजी मोहम्मद शकील आलम और मस्जिद के इमाम तौफिक जी की देखरेख में, तो वही बिसरा की बड़ी मस्जिद के सामने करीबन 100 मुस्लिम भाइयों को व्यसन मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया। बीके राजीव ने आगे गड्ढा मोहल्ला मस्जिद में जुम्मा की नज़ाम अदा करने के बाद करीबन 250 मुस्लिम भाइयों को आमना कॉलोनी बिसरा मदरसा के सामने करीबन 15 बच्चों के साथ नई बस्ती बिसरा के करीबन 70 भाई बहनों को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया, साथ ही नशा छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई। इस कार्यक्रमों का सफल आयोजन बिसरा की बीके इतिश्री, बीके चितरंजन और बीके सुजीत के अथक सहयोग से संपन्न हुआ। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर विशेष बीके सदस्यों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर मुख्यालय से युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश का सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। बीके आत्म प्रकाश ने अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए, साथ ही राजयोग से जुड़ी कुछ गहन बातों पर चर्चा की। अंत में कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। राजयोग शिक्षिका बीके सागरिका द्वारा सभी महानुभावों का स्वागत सत्कार हुआ। वो समय ऐसा कह रहा है कि अभी
योग के रफ्तार को तेज करना है। भगवान की मेहरबानी मेरे पर हो गई, भगवान ने मुझसे भी इस रेस में सम्मिलित किया। तो इस रेस में मैंने केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है, विनर। गाड़ी चलाते समय हमारा मन शांत होना चाहिए। आज सभी के संकल्प भी तेजी से चलते हैं, इसीलिए गाड़ी भी तेज भागती है। मन पर नियंत्रण से ही स्टीयरिंग पर नियंत्रण संभव है। राजयोग मेडिटेशन से ही मन को शांत और संतुलित किया जा सकता है। यह बात सभी को समझाने के लिए स्वयं धर्मराज सड़क पर उतर आए। जी हां, दरअसल बेंगलोर के कम्मानाहल्ली में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सभी लोगों को रैली निकालकर जागरूक किया गया। साथ ही सड़क के नियमों का पालन करने की प्रेरणाएं दी गई, जिसमें कई स्कूली बच्चों समेत अन्य संगठनों ने भी भाग लिया। बीके पवित्रा, बीके राम्या और बीके योगिनी समेत कई बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।